हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल इन हिंदी डे 4। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि टेबल में जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो हमने लास्ट क्लास में हमने जो रिकॉर्ड स्टोर किए थे, उनको अपडेट कैसे करना है। फिर हम सीखेंगे कि रिकॉर्ड्स को डिलीट कैसे करना है बेस्ड ऑन कंडीशन। फिर इसके बाद हम सीखेंगे यूसेज ऑफ बिटवीन एंड इन ऑपरेटर एंड लाइक ऑपरेटर। एसक्यूएल में मैं स्विच कर रही हूँ। ठीक है, ये डे 4 में हम सीखने वाले हैं अपडेट बिटवीन लाइक, इन एंड डिलीट ऑपरेटर का यूसेज। ठीक है, लेट्स सपोज हमें ये टास्क दिए गए हैं, हमें क्या करना है, किसी टेबल में ग्रॉस सैलरी एम्प्लॉय की उसको इंक्रीज करना है बाय 500 जिसका ग्रेड है A1। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर फर्स्ट। ओके, सबसे पहले हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे। यूज़ एम्प्लॉई, डेटाबेस का हमारा नाम था एम्प्लॉई। ठीक है, इसको हमने यूज़ किया। ठीक, इसमें हमारी टेबल थी एम्प्लॉय नेम की, तो उसको हम देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, ये हमारी टेबल है। इसमें हम देख लेते हैं कि एग्जिस्टिंग डाटा क्या है। इसको रन करते हैं। इसको रन किया तो ये देखिए इस टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन इस 5 रिकॉर्ड्स में से हमें कुछ अपडेशन करना है। जैसे हमें फर्स्ट टास्क है क्या करना है, हमें इंक्रीज ग्रॉस बाय 500 फॉर एम्प्लॉय विद ग्रेड इक्वल टू A1। तो इसमें देखिए A1 ग्रेड कौन कौन से एम्प्लॉय का, आकाश का A1 ग्रेड है, एंड A1 ग्रेड है हमारा रूबी का A1 ग्रेड है। ठीक है, इन दोनों एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉयज है जिनका ग्रेड A1 है। तो हमें इनके ग्रॉस सैलरी में क्या करना है, 500 ऐड कर देना है। ठीक है, इसका 35,000 है, तो इसका आफ्टर 500 एडिशन सैलरी क्या हो जाएगा, 35,500। और इसकी सैलरी में भी इसका रूबी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 45,500 आफ्टर एडिशन ऑफ 500। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं। इस कमांड को हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमारा जो कमांड होता है उसका मैं सिंटेक्स बता देती हूँ, अपडेट। ठीक है, अपडेट कमांड हम यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं सिंटेक्स लिख देती हूँ, अपडेट। ओके, टेबल, जो भी टेबल है यहाँ पे टेबल नेम आ जाएगा। देन सेट, यहाँ पे कॉलम नेम देंगे, जिस भी कॉलम को हमें अपडेट करना है। ठीक है, कॉलम 1। देन इसके बाद वैल्यू देंगे, जो भी हमें वैल्यू सेट करनी है। देन इसके बाद हमें क्या देना है, कंडीशन, जिस बेस पे हमें रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। तो कंडीशन हम हमेशा कैसे देते हैं, यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज यूज करके हमें हमेशा कंडीशन देना है किसी भी एसक्यूएल कमांड वेयर। ठीक है, जिस भी कॉलम के बेस पे कंडीशन हमें देना है वो कॉलम नेम आ जाएगा यहाँ पे। लेट्स सपोज कॉलम 2 के बेस पे कंडीशन है, कॉलम 2, कॉलम 2। देन just a minute. Okay, shift, यहाँ पे हमने प्रेस किया, यहाँ पे कॉलम 2। देन इसकी हम क्या दे देंगे, वैल्यू की, किस कंडीशन क्या है, जो भी कंडीशन है वो हम दे देंगे। ठीक है, या मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेसिफाइंग करेंगे कंडीशन। तो ये हमारा हो गया अपडेट कमांड का सिंटेक्स। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम, जिस भी कॉलम को हमें अपडेट करना है उसकी वैल्यू, वेयर कंडीशन, देन सेमी कॉलम। तो हमारा जो टास्क है, हमें क्या करना है, इंक्रीज ग्रॉस बाय 500 फॉर एम्प्लॉय विद ग्रेड इक्वल टू A1। सो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपडेट टेबल नेम को हम रिप्लेस कर देंगे एम्प्लॉय से। सेट, कौन से कॉलम को अपडेट करना है, ग्रॉस सैलरी को, तो यहाँ पे कॉलम 1 की जगह आ जाएगा ग्रॉस। वैल्यू क्या रखना है हमें, सैलरी में हमें ऐड करना है 500, तो क्या हो जाएगा ग्रॉस प्लस 500, जो भी उसकी प्रीवियस सैलरी थी, वेयर। और यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे, कंडीशन क्या है, ग्रेड इक्वल टू A1। तो चलिए हम इस कमांड को लिखते हैं।
एक्चुअल में कैसे लिखा जाएगा, अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉई, सेट कॉलम नेम ग्रॉस, ग्रॉस इक्वल टू ग्रॉस प्लस कितना ऐड करना है इसमें 500, वेयर कंडीशन क्या है, ग्रेड, ग्रेड के लिए कंडीशन है वेयर ग्रेड इक्वल टू क्या होगा A1। ठीक है, तो कौन से दो रिकॉर्ड्स हैं जिनका A1 ग्रेड है, तो जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे तो रूबी और आकाश इन दोनों का ही सैलरी में 500 ऐड हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करती हूँ मैं। तो ये सक्सेसफुली रन हो गई है कमांड। अब फिर से हम एम्प्लॉय टेबल को डिस्प्ले करते हैं। तो इसमें ये देखिए अब आकाश की सैलरी क्या होगी है 35,500, पहले इसका कितना था 35,000, और रूबी की सैलरी कितनी हो गई है 45,500। तो इस तरह से हम अपडेट करते हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स अपडेट करना है सेम सिंटेक्स रहेगा, यहाँ पे कॉमा करके हम कॉलम 2 दे देंगे और देन उसकी वैल्यू दे देंगे जो भी हमें अपडेट करना है। सो एट ए टाइम हम मल्टीपल कॉलम भी अपडेट कर सकते हैं सेलेक्टेड रो का। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें हम जैसे मान लो इसमें जो नीमा है, नीमा का हमें जो ग्रेड है A2 है, इसको ग्रेड को हमें A3 कर देना है और इसका सैलरी में हमें 2000 माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये मल्टी इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रॉस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्रेड को अपडेट करना है। ग्रेड ग्रेड इसका A2 दिया हुआ है, इस ग्रेड को हमें सपोज A3 कर देना है, A3। देन हमें दूसरा कॉलम कौन सा अपडेट करना है, ग्रॉस का। ग्रॉस में हमें इसके 2000 माइनस कर देना, तो इसकी अपडेटेड सैलरी क्या हो जाएगी 50,000। ग्रॉस माइनस 2000। ओके, कंडीशन क्या है, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू सॉरी वेयर नेम इज इक्वल टू नीमा। अब कंडीशन है ई नेम के लिए, ई नेम इज इक्वल टू नीमा। ओके, ये हमारी कमांड बन गई। तो इसमें हम देख रहे हैं आप कि हम इसमें मल्टीपल कॉलम्स अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये वेयर वाला पार्ट रन होगा, इसमें वो ई नेम जिसका नेम नीमा है उसको सर्च करेगा। सो नीमा वाला उसे ये कंपेयर करता जाएगा। रवि का रिकॉर्ड देखा, नेम नीमा नहीं है, फिर वो आकाश सेकंड रिकॉर्ड पे मूव कर गया, उसमें भी नेम नीमा नहीं है। देन नीला पे मूव किया, उसमें भी नहीं है। इसी तरह वो फोर्थ पे आया एग्जीक्यूटर, तो वो रूबी है। फिफ्थ रिकॉर्ड उसे नीमा का मिला, तो उसने क्या किया, ग्रेड को चेंज कर दिया A3 और ग्रॉस सैलरी में -2000 कर दिया। तो इस तरह से हमारा एग्जीक्यूट होता है कमांड SQL की। ठीक है, इसे रन करते हैं हम। ये देखिए, अब हम देखते हैं फिर से रिकॉर्ड्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो ये देखिए नीमा का ग्रेड A3 हो गया और इसकी सैलरी में से 52,000 माइनस हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो हमने यूसेज ऑफ अपडेट सीख लिया। नेक्स्ट हमें सीखेंगे बिटवीन ऑपरेटर का यूज। ठीक है, तो बिटवीन का देखिए, जैसे हमें कमांड क्या करना है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम ग्रेड एंड ग्रॉस सैलरी ऑफ दोज हुज ग्रोस बिटवीन 30,000 एंड 40,000। तो हमें वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड फिल्टर करने हैं जिनकी ग्रॉस सैलरी 30,000 और 40,000 के बीच में है। दैट मीन्स कि ये वाला रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, आकाश का आना चाहिए, नीला का रिकॉर्ड आएगा। तो ये दो रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30 और 40,000 के बीच में है। तो कमांड कैसे हो जाएगी हमारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ओके, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई
वेयर कंडीशन किसके लिए है, हमारा कंडीशन है ग्रॉस के लिए, वेयर ग्रॉस, अब इसमें हम यूज करेंगे बिटवीन, ग्रॉस बिटवीन 30,000 एंड 40,000। ठीक है, तो ये हो गया बिटवीन का सिंटेक्स। सबसे पहले यहाँ पे हमें देना है स्टार्ट सैलरी, ये कम होगा, फिर इसके बाद हमें देना है एंड की, किसमें, स्टार्ट ऑफ द रेंज एंड एंड ऑफ द रेंज। तो ये हमारा बिटवीन ऑपरेटर का सिंटेक्स हो गया। सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल एम्प्लॉय, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ये कंडीशन वाला पार्ट चेक होगा। ठीक है, हर एक कॉलम रो का वो ग्रॉस सैलरी पिक करेगा, उसको कंपेयर करेगा कि इस रेंज में है या नहीं, नहीं है तो उसको वो डिस्प्ले नहीं कराएगा। फिर सेकंड रिकॉर्ड पे जब एग्जीक्यूटर आएगा उसमें ग्रॉस सैलरी देखेगा इस रेंज में है या नहीं, तो अगर है तो वो डिस्प्ले कर देगा, नहीं है तो उसे स्किप कर देगा। इसी तरह सेकंड में आएगा, है इसमें मैच कर रहा है इस कंडीशन को, तो वो डिस्प्ले का, इस सिमिलरली ऑल रिकॉर्ड्स आपके एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो अब इसे हम रन करते हैं। ये रन किया, ये देखिए दो रिकॉर्ड्स हैं जो इस कंडीशन को मैच कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 30,000 एंड 40,000 के बीच में है। तो कभी भी हमें कंटिन्यूस रेंज है, उस रेंज में हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं रेंज फॉर्म में, तो हम यूज करते हैं बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, और बिटवीन हमेशा न्यूमेरिक फील्ड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, कैरेक्टर टाइप फील्ड के लिए यूज नहीं होता। अब हम नेक्स्ट, हमारा टास्क क्या करना था, नेक्स्ट हमें करना था display those employees who display employee records whose grade is in list A1 and A2। हमें वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं जिनका ग्रेड A1 और A2 है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम करेंगे सेलेक्ट, नया ऑपरेटर हम यूज करेंगे इन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ग्रेड। अब कौन से कॉलम के लिए कंडीशन है, ग्रेड के लिए, ग्रेड इन, यहाँ पे एक नया ऑपरेटर आ गया इन, क्या है फर्स्ट A1 या A2। ठीक है, A1 A2 में होना चाहिए, वही हमें डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो ये लिस्ट जो है, ये इन ऑपरेटर हम करेक्टर टाइप फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं और न्यूमेरिक फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए रन किया, तो इसमें दो एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका जो ग्रेड है वो A1 A2 के बीच में है। ठीक है, अब मान लो सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ A3। ठीक, तो ये देखिए 3 आ जाएंगे क्योंकि A1 वाले हमारे 2 हैं और A2 का कोई भी मैच नहीं कर रहा, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से हम इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं और कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया E2, ठीक है E2, तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं लिस्ट में। E2 को कोई मैच नहीं कर रहा, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीख लिया इन ऑपरेटर का यूज। नेक्स्ट है हमारा टास्क है कि हमें वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जिनका नेम स्टार्ट होता है R से। तो अब यहाँ पे हम यूज एक नया ऑपरेटर का यूज सीखेंगे, लाइक। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, कंडीशन किसके लिए है हमारी, ई नेम के लिए, वेयर ई नेम लाइक। अब यहाँ पे हम आ जाएगा लाइक ऑपरेटर, ई नेम लाइक। ओके, अब यहाँ पे हम पैटर्न मैचिंग के लिए परसेंटेज सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट करेक्टर क्या होना चाहिए R, और बाकी करेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे दे देंगे परसेंटेज, मीन्स रेस्ट ऑफ द करेक्टर्स कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज हमने डाल दिया तो कितने भी लंबा नाम हो सकता है, किसी भी नाम में कोई भी करेक्टर हो सकता है, बट फर्स्ट करेक्टर हमारा R होना चाहिए। तो इसको हम रन करते हैं। देखिए दो ऐसे हैं नेम जिनका R से जो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब
सपोज हमें वो नेम सर्च करना है जिनका फर्स्ट कैरेक्टर आर हो, ठीक है, और सेकंड कैरेक्टर यू हो। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट सेकंड कंडीशन के लिए कंडीशन है तो हम यहाँ पे दे देंगे फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है, हमारा कंडीशन है फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी हो सकता है बट सेकंड कैरेक्टर यू आना चाहिए, ठीक है। वो वाले नेम्स हमें सर्च करने हैं जिनका फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी हो, स्टार्ट्स विद एनी कैरेक्टर बट सेकंड कैरेक्टर शुड बी यू। तो हमें फर्स्ट कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर यूज किया क्योंकि हमारा एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। तो इसको हम रन करेंगे, देखिए क्या आता है आउटपुट में। तो देखिए रूबी का नेम है, एक ये एम्प्लॉय ऐसा है जिसका सेकंड कैरेक्टर यू है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे दूं फर्स्ट कैरेक्टर ई, ठीक है। तो अब ये वो नेम सर्च करेगा जिनका फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी है बट सेकंड कैरेक्टर ई होना चाहिए एंड रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स कुड बी एनीथिंग। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? परसेंटेज लगा दिया। नेक्स्ट से रन किया करिए, देखिए 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनके सेकंड कैरेक्टर में ई आ रहा है। तो इस तरह से हम कभी हमें पैटर्न मैचिंग से करना है तो हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे और ये वाले वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स परसेंटेज और अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें टास्क क्या करना है इसमें? डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय विद नेम रूबी। अब हमें वो एम्प्लॉय डिलीट करना है जिसका नेम रूबी है। तो अब हम ये नई कमांड सीखेंगे, डिलीट, ठीक है। अगर आप ऐसे दे दोगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, तो ये क्या करेगी कमांड? सारे रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय में से डिलीट कर देगी, लेकिन हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो हम कंडीशन देंगे वेयर, कंडीशन किसके लिए? ई नेम के लिए, ई नेम इज इक्वल टू रूबी, ई नेम इज इक्वल टू रूबी। ये हमने किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए रूबी वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एम्प्लॉय टेबल को। तो एम्प्लॉय टेबल में देखिए अब हमारे 4 रिकॉर्ड बचे हैं, पहले 5 एम्प्लॉय थे, अब हमारे 4 बचे हैं, रूबी का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो आज हमने क्या क्या सीखा, समराइज कर लेते हैं। आज हमने सीखा यूसेज ऑफ बिटवीन ऑपरेटर, अपडेट कमांड, usage of like in operator and delete command. Okay, so next class में हम करेंगे डे 5 जो कि लास्ट क्लास है एसक्यूएल ट्यूटोरियल इन हिंदी की। उसमें हम एग्रीगेट फंक्शन करेंगे एंड यूसेज ऑफ, क्या करने वाले हैं मैं आपको नोट करवा देती हूँ, यूसेज ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज, और हम करेंगे यूसेज ऑफ मैक्सिमम, एग्रीगेट फंक्शन, मिनिमम, सम एक्सेट्रा। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, जैसे हमें ग्रुपिंग करनी है वो जैसे एक मिनट में कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ सो दैट आप इसके बारे में पढ़ सके थोड़ा, ठीक है। तो जैसे हमें ये है ग्रुपिंग करनी है इस टेबल में जेंडर वाइज, मेल्स की अलग लिस्ट बनानी है एंड फीमेल्स की लिस्ट अलग बनानी है, तो हम ग्रुप बाय यूज करेंगे। फिर हमें करना है कि मेल्स में मैक्सिमम सैलरी किसकी है, फीमेल्स में मैक्सिमम सैलरी किसकी है, तो इनके लिए हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो तब तक आप इन सारी कमांड्स की जितना भी डे 4 तक हमने सीखा उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। And please don't forget to subscribe my channel and share it with others. It may be useful for others people. Thank you. Bye bye.